शहर से कहीं दूर एक गांव में एक लड़का जिसका नाम रवि था अपनी माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। रवि जब 18 साल का हुआ तो उसके पापा मर गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी रवि पर थी। रवि ही ने घर, माँ और छोटे भाई राजू का ख्याल रखना था। इसलिए रवि दिन रात काम करने लगा ताकि उनकी देखभाल कर सके। दिन को वो आइसक्रीम बेचता और रात को एक ढाबे पे जाके काम करता। एक दिन रवि की माँ ने रवि से कहा, बेटा तुम दिन रात काम करके थक जाते होगे, कुछ आराम कर लिया करो। अम्मी क्या करें, अब काम भी तो करना है ना। घर की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पे हैं तो काम करना पड़ेगा। बेटा मैं सोच रही हूँ कि राजू को भी ढाबे पे काम लगा दो, कम से कम घर के चलाने में कुछ तो मदद हो जाएगी। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। राजू की अभी तालीम की उम्र है। मैं चाहता हूँ वो तालीम हासिल करके एक बड़ा आदमी बने। मैं हूं ना अम्मी, मैं संभाल लूंगा घर को और सब जिम्मेदारियों को। अब परेशान ना हूँ बस। पर बेटा ये सब तू कैसे करेगा? दिन रात काम से तो बीमार भी हो सकते हो ना। बस आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रवि परेशान था कि अब घर और राजू के सब खर्चे एक साथ कैसे पूरे होंगे। एक दिन उसने सोचा क्यों ना ढाबे के मालिक राणा से बात की जाए और कहा जाए कि रात को वो ढाबे के सामने ही अपनी आइसक्रीम की रेडी लगा ले। वो ढाबे के मालिक राणा के पास गया और कहा, राणा भाई कैसे हैं आप? बस आपसे आज एक बात करनी थी। हाँ बोलो रवि, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। राणा भाई, मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। दिन को आइसक्रीम लगाता हूँ और रात को आपके ढाबे पे काम करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस ढाबे के सामने अपनी रेहड़ी लगा लूँ। देखो राजू यार, रात को ढाबे पे भी काम करना होता है, लोगों को चाय और खाना भी देना होता है, और आखिर में बर्तन भी तो धोने होते हैं। ये सब काम कौन करेगा? राणा भाई, जो काम मैं पहले कर रहा हूँ वो सब करूंगा। मैं यहाँ रेडी खड़ी कर दूंगा। अगर किसी ने आइसक्रीम का कहा तो खाने के बाद वो भी दे दिया करूंगा। बाकी टाइम ढाबे का ही काम करूंगा। रवि ने पूरी कोशिश की कि राणा उसकी बात मान जाए। कुछ देर बाद राणा कुछ सोचने समझने के बाद मुश्किल से ही उसकी बात मान गया। रवि उस दिन बहुत खुश हुआ कि अब रात को भी आइसक्रीम बिकेगी, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। वो रात को ढाबे के सामने आइसक्रीम की रेडी ले आता। खाने के बाद अक्सर लोग उससे आइसक्रीम लेते। इस तरह रवि का कारोबार चल पड़ा, क्योंकि ढाबे पे काम करने के साथ साथ अब आइसक्रीम भी तो बिक रही थी। रवि ने अपने छोटे भाई राजू का दाखला एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। अगले ही दिन रवि की अम्मी ने बोला, रवि देखो, राजू का दाखला इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं कराना चाहिए था। घर के हालात इतने अच्छे नहीं है, अब इसकी तालीम का खर्चा कैसे संभालोगे? अम्मी तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। वैसे भी अब आप ज्यादा फिक्र करने लग गई हैं। राजू को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी है। रवि सारा दिन आइसक्रीम बेचता, जबकि रात को ढाबे के सामने भी रेडी लगाता। कुछ समय बाद जब राणा ने देखा कि रवि का कारोबार रात को ज्यादा चलने लगा है, उसने सोचा कि रवि के पास कोई और काम नहीं है और उससे अपने ढाबे के सामने रेडी खड़ी करने के पैसे लेने चाहिए। एक दिन राणा ने कहा, देखो रवि, मैं इस ढाबे का किराया देता हूँ। तुम इसके सामने रेहड़ी लगाते हो और एक लाइट बल्ब भी इस्तेमाल करते हो, इसलिए अब तुम मुझे हर रोज 200 रुपए किराया दोगे। राजू भाई, रात को इस रेहड़ी की ज्यादा कमाई नहीं है। मैं तो इसलिए रेहड़ी लगा लेता हूँ कि कुछ पैसे इससे बन जाए और घर और राजू का खर्च पूरा हो जाए। राणा ये बात सुन के गुस्से हुआ और बोला, अच्छा तो ठीक है, कल से तुम काम पे भी ना आना और यहाँ रेड़ी भी नहीं लगाना। जहाँ जाना है वहाँ जाओ और अपनी रेड़ी लगाओ। राणा भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसा तो ना करें ना। मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो ठीक है ना। या तो किराया दे दो या किसी और जगह काम ढूंढो। वैसे भी तुम मेरे गाहक खराब करते हो। अब लोग चाय कम पीते और आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं, मुझे इससे नुकसान होता है। बस तुम अब निकलो यहाँ से, किसी और जगह रेडी लगाओ। उस दिन रवि ने राणा को राजी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राणा बिल्कुल ना माना। रात का वक्त था और रवि परेशानी की हालत में बस चलता ही जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज आई।
रवि, तुम क्यों इतने परेशान हो? रवि ने जैसे ही आवाज सुनी तो परेशान हो गया कि उससे पहले उसने इस तरह की आवाज कभी नहीं सुनी थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ नजर न आया। वो डर गया और भागने लगा। जब वो भाग रहा था तो रास्ते में पड़ा पत्थर से उसका पाँव टकराया और वो गिर गया। जब उसने उठकर पीछे देखा तो एक बोना उसकी तरफ आ रहा था। वो रवि के पास आया और बोला। रवि, तुम परेशान ना हो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। रवि ने परेशान होकर पूछा, तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे परेशान लग रहे हो। बताओ क्या परेशानी है? मैं कोई परेशान नहीं, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बोना वहीं रुक गया। बोने ने कहा, मुझे पता है राना ने तुझे काम से निकाल दिया है। अगर तू मेरा एक काम कर दो तो मैं तुझे बहुत सोना दूंगा। मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता, मैं तुम्हारा काम भी नहीं कर सकता, तुम मुझसे धोखा भी तो कर सकते हो। मैं तुझ पे कैसे ट्रस्ट करूं? अगर तू मुझ पे ट्रस्ट करो तो मैं तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा। मेरा एक काम है, बस वो कर दो। साथ ही बोने ने रवि को एक सोने से भरा बैग दिखाया। बैग दिखाने के बाद बोने ने कहा, देखो रवि, हमारी मलका एक हार में पिंजरे में कैद है। अगर तुम उसे ले आओ तो ये सारा सोना और इसके साथ साथ 4 और बैग भी मैं तुझे दूंगा। अगर तुझे पता है कि वो कहाँ कैद है तो खुद जाओ और उसे वहां से जाके छुड़ा लाओ, मैं क्यों जाऊं? हमारी मलका एक गार में है और गार के करीब बहुत ज्यादा सांप है और पिंजरा भी जरा भारा है। हमारे हाथ वहां नहीं जाते और हम उसे नहीं खोल सकते। रवि मन ही मन में सोचने लगा कि राणा ने ढाबे से तो निकाल दिया, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों ना ये कर लिया जाए। उसने बोने से कहा, चलो ठीक है, मुझे उस गार के करीब ले चलो। बोना और रवि दोनों एक पहाड़ की तरफ चल दिए। पहाड़ में एक गार के सामने बोना जाके रुक गया। ये वही गार है कि अंदर जाना पड़ेगा। इस गार में आगे जाकर देखो तो एक पिंजरा नजर आएगा, उसमें हमारी मलका कैद है। रवि जैसे ही उस गार की तरफ गया तो देखा हर तरफ सांप ही सांप थे। वो बहुत खतरनाक गार थी। रवि पहले तो डर गया कि अब आगे कैसे जाना है। फिर उसने सोच लिया कि मैं इन सांपों को कुछ नहीं कहूंगा तो मुझे भी ये कुछ नहीं कहेंगे। वो ऐसा ऐसा चल के गार के अंदर चला गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे मलका नजर आई जो कि एक लोहे के पिंजरे में बंद थी। रवि ने वहां खड़ा होकर धक्का दिया जिससे पिंजरा खुल गया और वो मलका को लेकर गार के बाहर की तरफ चलना शुरू हो गया। गार के बाहर एक और बोना भी आ गया तो दोनों बोने मिलकर रवि का इंतजार करने लगे। इतनी देर में रवि मलका को लेकर गार से बाहर आ गया। बोने अपनी मलका को देख के बहुत खुश हुए। उन बोनों ने रवि को सोने के भरे हुए 4 बैग दिए। रवि उस दिन बहुत खुश था कि उसके पास सोना आ चुका है। रवि वो सब सोना उठा के घर गया। उस दिन रवि बहुत खुश था। सोना बेचने के बाद रवि ने अपना एक और कारोबार स्टार्ट कर दिया। अब राजू भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा। उस सोने के बेचने और कारोबार के शुरू करने के बाद उनके हालात तब्दील हो गए। उन्होंने नया घर भी बना लिया। प्यारे बच्चों, जिस तरह रवि ने उन बोनों की मदद की तो बोनों ने रवि को सोने के बैग दिए जिसे बेचकर रवि ने बहुत पैसा बनाया। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके।